ह्यूमन नीड्स, इंसान की जरूरतें, बिजनेस, जीवन और मन, ये चार चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन हम अपने नॉर्मल जीवन में, हम अपने जो हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं उसमें हम कभी इन चारों चीजों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं देखते, बल्कि अलग अलग देखते हैं। जबकि जो बिजनेस वाली जो कंपनियां होती हैं वो इन चारों चीजों को एक साथ जोड़कर देखती हैं और इसी आधार पर वो अपना बिजनेस करती है, धंधा करती है। कैसे? देखिए, इंसान की कुछ जरूरतें होती हैं। जब इंसान उन जरूरतों का जो है समाधान खोजने के लिए निकलता है, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इंसान की जरूरतें साइकोलॉजिकली है, इंसान के अंदर होती हैं। अब इंसान की जरूरतें कोई बाहर की चीज तो है नहीं, कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो मैंने उठा के किसी को दे दी कि ये लो मेरी जरूरत। तो जरूरतें जो होती हैं वो कहाँ होती हैं? हमारे अंदर होती हैं, इनटेंजिबल तौर पर होती हैं, ठीक है। वो हमारे माइंड में होती है, हमारे मन में होती है, हमारे चेतना के स्तर पे होती है, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। अलग अलग शब्दों में आप इसे जो है डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। तो जो जरूरतें होती हैं वो हमारे अंदर होती हैं। देखिए, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम जब सोल्यूशन ढूंढते हैं, हम जब समाधान ढूंढते हैं, तो हम जो है कुछ ना कुछ उसके लिए बाहरी जो दुनिया में ढूंढ रहे होते हैं। तो जब हम बाहरी दुनिया में उसका कुछ ना कुछ जो है उन जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं, तब प्रॉब्लम आती है। यानी कि सबसे पहले हमारी जरूरतें, फिर प्रॉब्लम, और फिर उन प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ ना कुछ उसका समाधान निकलता है, ठीक है। जब वो समाधान एक फिजिकल एविडेंस का रूप ले लेता है तो हम उसे कह देते हैं कि देखो, ये तो मेरी जरूरत थी, ठीक है। अब ये जरूरत जो मेरे मन में थी, जो इनटेंजिबल तौर पे थी, जो पहले किसी को दिख नहीं रही थी, जो एक विचारों के ऊर्जा के रूप में मेरे अंदर थी, अब जब वो मेरे अंदर के विचारों से निकलकर बाहर की दुनिया में एक पदार्थ के रूप में, एक टेंजिबल प्रोडक्ट के रूप में, एक वस्तु के रूप में जब वो हमारे सामने आती है, तो हम कहते हैं देखो आज मेरी जरूरत पूरी हो गई। ऐसे ही होता है नॉर्मल लाइफ में, ठीक है। और जो बिजनेस चलते हैं वो भी इसी तरीके से चलते हैं, क्योंकि आप देखिए, कोई भी आप बिजनेस का कोर्स कर लीजिए, कोई भी आप बिजनेस की किताब पढ़ लीजिए, उसमें एक चीज जो होती है वो सबसे पहले और सबसे कॉमन जो है सबको बताई जाती है, और वो है कस्टमर नीड्स, ह्यूमन नीड्स। कि अगर आप अपने कस्टमर की नीड को कंप्लीट करते हैं, अगर आप अपने कस्टमर की नीड को पूरा करते हैं, तभी आपका बिजनेस चल पाएगा। नो मैटर यू आर डीलिंग इन B2C, B2B, B2G और C2B, आप किस टाइप के बिजनेस में डील कर रहे हैं। लेकिन मैटर इज दैट कि अगर आप अपने कस्टमर की जो जरूरतें हैं, अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं, पूरा करते हैं, तो आपका बिजनेस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंसान की जरूरतें ही जो है किसी न किसी का धंधा बनती है। आपकी जरूरत है कि आप कुछ खाएं, तभी उस दुकान वाले का धंधा चल रहा है। आप बीमार पड़ गए, आपकी जरूरत है कि आप दवाई लें, तभी मेडिकल स्टोर का जो है बिजनेस चलेगा। आपकी जरूरत है कि आप कहीं पे घूमने जाएं, तभी जो टूर्स एंड ट्रेवल्स वालों का जो बिजनेस है वो चलेगा, ठीक है। आपका जो है सपना है कि मैं कोई बड़ा घर लूं, तभी जो प्रॉपर्टी डीलिंग वाले लोग हैं, ठीक है, उनका बिजनेस चलेगा। तो आपकी जरूरतें, इंसान की जो जरूरतें होती हैं, उसी के आधार पर लोगों के बिजनेस चलते हैं, ठीक है। और उसी बहुत सारी जो है जरूरतों को मिला के हम कहते हैं ये देखो, यही तो हमारा जीवन है। और जबकि जरूरतें उठा रही है, जरूरतें उठ रही है मन में, मन जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मन जिसे आज तक साइंस नहीं समझ पाया कि मन होता कहाँ है, शरीर के कौन से हिस्से में मन होता है, ये आज तक साइंस नहीं समझ पाया। उसी मन के चलते हम कहते हैं हमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा करनी है। ये मन है, मन ही जरूरतें पैदा कर रहा है, और जब वो जरूरतें हमारे अंदर हमें महसूस होने लगती हैं, तब हम कहते हैं कि अब हमें इन जरूरतों को पूरा करना है, उसके लिए हमें बाहरी तौर पे कुछ ना कुछ इकट्ठा करना है, जिसके लिए हम अपने जो चारों ओर बहुत सारा जो है पैसा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी जो है टेंजिबल तौर पे चीजें इकट्ठा करते हैं। ये हमारी लाइफ होती है नॉर्मल तौर पे। लेकिन हमें इसमें एक चीज ये समझनी चाहिए। अब देखिए, गेम के साथ जो चल रहा है, आप अगर देखेंगे ओवरऑल बवंडर जो लाइफ में चल रहा है, जो दुनिया में बवंडर चल रहा है, वो उस मन के कारण है, और इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी विचार उठ रहे हैं, देखिए जो भी है दुनिया में वो है क्यों? क्योंकि इंसान का विचार है, इसलिए वो चीजें है। अगर आप अभी ये सुन रहे हैं तो क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि आपका विचार है सुनने का, इसलिए आप सुन रहे हैं। अगर मैं ये कह रहा हूं
तो क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मेरा विचार है कहने का, इसलिए मैं कह रहा हूं। जिस एनवायरमेंट में हम कह रहे हैं वो एनवायरमेंट भी क्यों क्रिएट किया गया है? क्योंकि मन है इंसान का, इसलिए वो क्रिएट किया गया है। अलग अलग टाइप के जो भी टेंजिबल चीजें हमें आसपास दिखाई देती हैं, जो हमने सुंदरता के नाम पे, फैशन के नाम पे और ट्रेंड के नाम पे, ठीक है, रूल्स रेगुलेशन के नाम पे जो हमने बना रखी हैं, चाहे वो आपके पुलिस विभाग से रिलेटेड हो, चाहे वो लॉ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल साइंस से रिलेटेड हो, चाहे वो अध्यात्म से रिलेटेड हो। मतलब अध्यात्म से मेरा मतलब है कि बाहरी दुनिया में जो लोगों ने अध्यात्म फैला रखा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इस तरीके के जो वेलनेस सेंटर होते हैं आप उसको ले लीजिए। इस तरीके की जो भी चीजें आप दिख रही हैं आपको अपने आसपास, वो है क्यों? क्योंकि विचार है। और विचार कहाँ है? विचार मन में है। मन में विचार है, कहीं और नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, मन का पता नहीं है कहाँ रहता है। और उसी के चलते हमने बाहर टेंजिबल तौर पे बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रखी और इसी के चलते लोगों के बिजनेस चल रहे हैं। तो एक ऐसी चीज जो कि ऊर्जा के रूप में बह रही है हर जगह, वही जो है तुम्हारे चारों तरफ अलग अलग तरीके की चीजें इकट्ठा करवा रही है। ये समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर। और मजे की बात यह है कि आप किसी एजुकेशन सेंटर पे, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, डिग्री कॉलेज हो, इंटर कॉलेज, प्राइमरी कॉलेज हो, कोई भी हो, इन सब चीजों में बात नहीं होती है। हम क्या सिखा देते हैं कि जो है तुम पैसा कैसे कमाओगे, क्यों कमाओगे वो पता नहीं, क्योंकि लोग कमा रहे हैं इसलिए हम भी कमा रहे हैं, लोग इस रास्ते में जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, ये हो रहा है ना। तो मन, क्योंकि मन में ही तो विचार उठते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है मन, क्योंकि विचार ही मन में है। अगर विचार नहीं तो जरूरतें नहीं, जरूरतें अगर विचार नहीं तो प्रॉब्लम नहीं, विचार नहीं तो समाधान नहीं, विचार नहीं तो दुनिया नहीं, विचार नहीं तो तुम और हम भी नहीं, विचार नहीं तो कुछ नहीं। विचार कहां उठते हैं? विचार उठता है मन में। इसलिए मन को समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर मन को नहीं समझेंगे तो हम अपनी लाइफ को कहां ले जा रहे हैं वो पता ही नहीं चलेगा। इसलिए मन पे भी ध्यान दें, समझें कि हमारी जो जरूरतें हैं वो हमारी जरूरतें ही हैं या हमारे मन ने दूसरों की देखा देखी वो जरूरतें बना दी हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी जरूरतें तो ऐसे ही होती है क्योंकि उनकी अपनी जरूरतें नहीं होती है, वो उनकी लाइफ बड़े आराम से चल रही होती है, लेकिन पड़ोसी ने ऐसा कर दिया इसलिए हम करेंगे, पड़ोसी ने ये गाड़ी ले ली तो हम भी लेंगे, पड़ोसी ने दो मंजिल का जो है 4 मंजिल का मकान बना लिया तो हम भी बनाएंगे, सामने वाले के पास ये चीजें तो हम भी लेंगे। क्यों? क्योंकि मन दिखावे पे जा रहा है। कंपेयरिंग भी कहां होती है? मन पर। इसलिए इस कंसेप्ट पे बात करना जो है बहुत जरूरी है। हम मन नहीं समझते तो कहते हैं ना मेरा मन नहीं है। या मन का क्या, मन होता कहां है ये बताओगे जरा। फेफड़ों में होता है, दिल में होता है, किडनी में होता है, दिमाग में होता है, आंखों में होता है, कान में होता है, नाक में होता है, होता कहां मन? वेयर इज मन? इस पे हम बात नहीं करते। और किसी जो है प्राइमरी टीचर, किसी इंटर कॉलेज के किसी टीचर के पास जाके इन सब चीजों के ऊपर बात करने लोगों को कहता अरे अरे ये तो सिलेबस का पार्ट नहीं है ना, सीबीएसई के सिलेबस में ऐसा कुछ है क्या, मैनेजमेंट के कोर्स में ऐसा कुछ है क्या, ये पता नहीं कौन सी फालतू की बातें उठा के ले आए हो। अरे तुम जो नौकरी कर रहे हो वो भी तुम मन के कारण ही तो कर रहे हो। जिसने वो यूनिवर्सिटी बनाई, जिसने वो जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया, उसने भी तो एक विचार के ऊपर बनाया। वो विचार कहां पैदा हुआ? मन। तुमने अपने चारों तरफ जो इकट्ठा करके रखा है, जो कुछ चला रखा है, जो कुछ भी है तुम्हारी जिंदगी में, चाहे वो नाते रिश्तेदारी हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कुछ भी हो, XYZ, क्यों है? क्योंकि मन है। मन है तो दुनिया है, मन है तो तुम हो, मन है तो तुम्हारे चारों तरफ सब कुछ है। और जिसका विस्तार है सब कुछ यानी कि मन, उस मन पे हम बात नहीं करते। इसलिए कह रहा हूं कि मन को समझना बहुत जरूरी है। इंसान की जरूरतें बिजनेस बनती हैं, इंसान की जरूरतें जो है इंसान का जीवन भी बन जाता है, लेकिन उससे पहले भी वो इंसान की जरूरतें उठती कहां से है? मन से। इसलिए मन को समझना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपका ध्यान जो है सिर्फ इसी
टॉपिक के ऊपर मुझे आकर्षित करना था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।